भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं महेश्वर कुमार साहू, घनश्याम का छोटा भाई, बड़ा भाई, माफ कीजिएगा। और ये मेरा बड़ा भाई देवेंद्र कुमार साहू। हमारा पैतृक गांव ग्राम सेमरा ही है और हमारा पढ़ाई लिखाई भी प्राथमिक स्तर तक गांव में ही पढ़े, फिर माध्यमिक स्तर तक दोनर में पढ़े, फिर आगे का पढ़ाई हम लोग ने धमतरी में किया। और हमारा छोटा भाई जो है घनश्याम साहू, वो 10वीं से आगे कॉलेज तक भिलाई में पढ़ाई किया, साथ साथ एनसीसी ज्वाइन किया और एनसीसी ज्वाइन करते करते आर्मी भर्ती में हिस्सा लिया और प्रथम बार में ही उसका नियुक्ति हो गया। और हमारे पिताजी का दबाव में हम लोगों का काफ़ी रहा। बिल्कुल शाम होते ही हम लोग को पढ़ाई में बिठा देते थे। और साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है, जैसे दशहरा में नाटक, होली में वो क्या बोलते हैं रैस नाच, इन सब में वो बराबर भाग लेता था। और 21 साल कंप्लीट करके वो सकुशल फिर विदाई लेकर आ रहे हैं। प्रयास तो कर रहे होंगे से, लेकिन जिस दिन सिलेक्शन हुआ उस दिन आपको कैसे पता चला या आप लोग को कैसे पता चला, वो आके बता, उसी दिन का कहानी? हाँ, उस दिन आके बताया ना, फ़ोन करके बताया वो कि भाई मेरा हम लोग का आर्मी में हो गया है सिलेक्शन, आपकी इंटरेस्ट ऊपर डिपेंड करता है और जाओगे तो फिर भाग के मत आना। ये चीज़ें हम लोग को बोले उसको। जब उसका सिलेक्शन हुआ उस समय एज काफ़ी कम था, 18 साल में उसका सिलेक्शन हो गया था। तो घर वाले भी अब को थोड़ा डर महसूस होता था कि काफ़ी हाँ डेंजर एरिया में ट्रेनिंग मतलब ड्यूटी लगा कर, जम्मू कश्मीर में फर्स्ट डे ड्यूटी लगा उसका। तो थोड़ा सा वो था भी, मतलब कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा अच्छे से करके। एज कम था, छोटा था और कभी घर से बाहर ज़्यादा निकला नहीं था। 2 साल बस 2-3 साल भिलाई में रहा वो। उसके बाद तो पूरा उसका बचपन गांव में ही बीता है। चल लागे मत जा बेटा के हम तब बोला अपन मन के चल दिस। तो अब कैसा लगा है जब 21 साल बाद आ रहे हैं वापस घर? तो अब तो बहुत बढ़िया लग रहा है अब, क्योंकि एकदम सकुशल आ रहे हैं, है ना। उसने भारत माता की जो सेवा जो है 21 साल तक बहुत गौरवमय तरीके से किया है। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे घनश्याम जैसा भाई मिला और मुझे अपने भाई पर गर्व है। और आगे भी वो रिटायरमेंट के बाद आगे भी वो समाज और देश की सेवा करता रहेगा, ऐसा उम्मीद है। दुर्ग रेलवे स्टेशन आपका स्वागत करता है, कृपया ध्यान दीजिए।
आयो रे आज मंगल अवसर आयो रे आज मंगल अवसर आयो रे उमंगना पूर उमटिया रे भक्ति ना सागर छलकाया रे उमंगना पूर उमटिया रे भक्ति ना सागर छलकाया रे शुभ स्वागतम ओ शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम ओ शुभ स्वागतम 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 आयो रे आज मंगल अवसर आयो रे आयो रे आयो आज मंगल अवसर आयो रे उमंगना पूर उमटिया रे भक्ति ना सागर छलकाया रे उमंगना पूर उमटिया रे भक्ति ना सागर छलकाया रे शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम ओ शुभ स्वागतम दिव्यतानो संदेश हरि दर्शनम धन्यतानो एहसास हरि आगमन दिव्यतानो संदेश हरि दर्शनम धन्यतानो एहसास एवा गुरुवर प्यारा हो एवा गुरुवर प्यारा शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम ओ शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम मेरे हस्बैंड तीज त्योहार में तो वैसे बहुत कम ही छुट्टी आती हैं, खासकर मतलब करवा चौथों का भी हम लोग को मिलता ही नहीं है। बहुत कम बार हम लोग करवा चौथ एक साथ सेलिब्रेट किए हैं। दिवाली भी नहीं मिलता है साथ में। पिछली बार होली में आए थे तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए थे होली, और बहुत कम आते हैं त्योहारों पे वो छुट्टी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे हस्बैंड 21 साल बाद वापस अपने गृह ग्राम में देश भारत माता की सेवा करके वापस आ रहे हैं। और उनके साथ साथ मैं भी रिटायर हो रही हूँ, क्योंकि मैं एक माँ और एक पत्नी के साथ साथ पूरे घर की भी जिम्मेदारी अकेले निभाती थी। तो अब उनके साथ मेरे जो काम है हम दोनों का शेयर हो जाएगा। मैं अकेले माता और पिता दोनों की जिम्मेदारी निभाती थी। इसके साथ मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे हस्बैंड आ रहे, फाइनली हम मतलब साथ में रहेंगे। उनके जब फील्ड पोस्टिंग आती थी तो मैं अकेले रहती थी और अकेले हर चीज़ को सर्वाइव करती थी। इस कारण से थोड़ा सा दुख लगता था। और जब मैं उनके साथ फैमिली स्टेशन पे रहती थी ना, तो बिल्कुल फीलिंग होता था कि मैं एक आर्मी वाइफ हूँ, ऐसे करके एकदम फैमिली जैसे लगता था वहाँ का माहौल। पप्पू भैया हम लोग का शुरू से आदर्श रहा है। शुरू से बचपन से अपने 18 साल के पास होते हुए 18 साल में ही वो देश सेवा के लिए चले गए, और आज अपना देश सेवा करके आज इसका रिटायरमेंट होकर वापस आ रहा है। जिसकी सूचना मिलते ही आज हमारे गांव में बहुत खुशी की माहौल है। आज हर एक बच्चे उससे प्रेरित होते हैं, प्रेरणा लेते हैं आज देश के लिए कुछ करने की, और राष्ट्र सेवा ही सर्वश्रेष्ठ सेवा माना जाता है अपना। और आज हमारे गांव में भैया वापस आ रहे हैं, पप्पू भैया जो आर्मी में,
रिटायर होके। तो उसके लिए आज बहुत खुश है हमारे गांव के हर एक युवा, बुजुर्ग, मातृशक्ति सभी खुश है आज, और उसके लिए हम लोग भव्य स्वागत के लिए बहुत उत्सुक है। बड़ा हास्य की बात है कि हमारे ग्राम सिमरा से श्री घनश्याम हिरवानी देश की सेवा में सतत लगा रहा, और हम सिमरा वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि ऐसा ही लाल सिमरा में उत्पन्न होते रहे और देश की सेवा के लिए तत्पर रहें। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। है वतन, है वतन मेरे वतन, मेरे वतन। है वतन, है वतन मेरे वतन, मेरे वतन। आबाद रहे तू, है वतन मेरे वतन। आबाद रहे तू, वतन मेरे वतन। आबाद रहे तू। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना। जिक्र
जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से वो तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। हेलो, बोलो भारत माता की। आवाज नहीं आ रहा है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। मोर छत्तीसगढ़ के माटी, तै भारत माँ के साटी। मैं तोला नवावो माथा, महतारी आती जाती। मोर छत्तीसगढ़ के माटी, तै भारत माँ के साटी। मैं तोला नवावो माथा, महतारी आती जाती। बिहान के नवा सूरज संग चिर गुन चहकने लागे। मोर पपीहा रमली बामन फुदकत मया बगरागे। नैन के ज्योतिले साधे आरती, कल रव स्तुति भंजागे। माटी महतारी अटल कुंवारी, माता के पद पागे। कल 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 करथे सरिता, सुर के धरे हे थाथी। मैं तोला नवावो माथा, महतारी आती जाती। मोर छत्तीसगढ़ के माटी, तै भारत माँ के साटी। मैं तोला नवावो माथा, महतारी आती जाती। छत्तीसगढ़ के मया के रंग, भारत माँ के सिंगार है। दक्षिण कौशल पौरी हरे, वो सुख के ये आधार है।
यहाँ के गुरमटिया माटी के सीख सधार है। बजुर छाती के परसाद बेटा किसानी के सरदार है। यदि पेज पसिया उमड़िया घुघरी कुल्थी के सुहाती, मैं तोला नवावो माथा महतारी आती जाती। मुर छत्तीसगढ़ के माटी तै भारत माँ के साटी, मैं तोला नवावो माथा महतारी आती जाती। माता दूध हरे वो जिंदगी के निस्तारी है। कोनो बेटा करे मजूरी, कोनो बाबू अधिकारी है। कर्म कमाई करेला पर ही छत्तीसगढ़ महतारी है। कोनो दरोगा हवलदार है, सबों के सेवादारी है। नीति नियावला साधे जीवन में जाति बिराती, मैं तोला नवावो माथा महतारी आती जाती। मुर छत्तीसगढ़ के माटी तै भारत माँ के साटी, मैं तोला नवावो माथा महतारी आती जाती। छत्तीसगढ़ के गढ़ैया मन ला घेरी बेरी प्रणाम है। छत्तीसगढ़ ही भाखा है गुरुतु, कोनो नहीं परमान है। दक्षिण कौशल के मान ला पाए, जी हाँ खेले भगवान है। श्रृंग सिहावा बस्तर कोंटा जाने सरी जहान है। तीरथगढ़ गंगा बोहाए, चिल्फी घाटी है बंधाती, मैं तोला नवावो माथा महतारी आती जाती। मुर छत्तीसगढ़ के माटी तै भारत माँ के साटी, मैं तोला नवावो माथा महतारी आती जाती। भोरम शिव गुण गाथे, तरिया मखोखमा मुस्काए। भंवरा बैरी गुंजार करत गा, मया संझा लपटाए। डोंगरी डोंगर माता शक्ति, अनहर मयाला बगराए। राजिम लोचन बैकुंठ हरेगा, सरग के सुखला देवाए। कांति कार्तिक मोनी लाला, संग सेवा करे दिन राती, मैं तोला नवावो माथा महतारी आती जाती। मुर छत्तीसगढ़ के माटी तै भारत माँ के साटी, मैं तोला नवावो माथा महतारी आती जाती। मैं तोला नवावो माथा महतारी आती जाती।
सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। लो सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी हो, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। है तेरा, जैसा देश है तेरा, हाँ जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा हो, जैसा देश है तेरा, ऐसा
है मेरा, हाँ जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा हो, जैसा देश है मेरा। सरहद पे चले सरहद पे हमें आवाज लगानी, माथे पे तिलक जय हिंद लगा वो मेरी निशानी है। सूरज की तरह सर चढ़ते हैं हम, पर्वत को गिरा के बढ़ते हैं हम, चट्टान से चौड़े सीनों में तूफान उठाना है जोश में सरफरोश लड़ चढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, रुकना नहीं झुकना नहीं, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, हम एक साथ हैं एक निशान, बढ़ते चलो। करुण कहूँ फूल प्यारे, बलिदान परम धर्म, जाट बलवान जय भगवान सर्वदा शक्तिशाली, जय माँ काली आयो गोरखाली। दरिया की तरह हम बहते हैं, लेकिन चौकन्ने हम रहते हैं, औलादी इरादे रखते हैं, हर फर्ज निभाना है जोश में सरफरोश लड़ जाना है। बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, रुकना नहीं झुकना नहीं, बढ़ते चलो। वीर मदरासी अडिकोडु अडिकोडु अडिकोडु, बोला श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बदरी विशाल लाल की, बिरसा मुंडा की, बजरंग बली की जय, राजा रामचंद्र की जय, बोलो हिंदुस्तान की जय। जो बोले सोने हैं सत श्री अकाल। सरहद पे चले सरहद पे हमें आवाज लगानी है, माथे पे तिलक जय हिंद लगा वो मेरी निशानी है। कालिका माता की जय, ज्वाला माता की जय, दुर्गा माता की, भारत माता की जय। बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, रुकना नहीं झुकना नहीं, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, हम एक साथ हैं एक निशान, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, रुकना नहीं झुकना नहीं, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। जिंदगी का क्या किया जो सर उठा के मर न पाया, हो गया वो खून पानी जो वतन पे ना बहाया। चल लहू से लिख दे खाक पे, ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले।
है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जनगण मन अधिनायक जय हे तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। धरती है तो डोल जा, आवाज है तो बोल जा, तू जिस्म है तो फड़फड़ा और खून है तो खोल जा। ओ शेरा आज दहाड़ दे, अंबर पे तिरंगा गाड़ दे, माँ के दूध की तुझे कसम मर जाया फिर मार दे, मर जाया फिर मार दे। आजादी से जिया गंगा में राख बन के बहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जनगण मन अधिनायक जय हे तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में। भूखा रवाज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे। टस है नामस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे चक दे गिलिया, चक दे चक दे गिलिया, चक दे चक दे गिलिया, चक दे चक दे गिलिया।
रंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे किताबों हीटों में। रंग है समाज बिखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली रग रग मचल के बोली। दस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही पत्थर है। कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे गिल्लिया, चक दे हो चक दे गिल्लिया, चक दे हो चक दे गिल्लिया, चक दे हो चक दे गिल्लिया। सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है ठान लिया, ठान लिया, ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरादे, तो ये फलक मगरूर बेबस होके तेरे याद दिखेगा मजबूर। तुम ताना ना तुम ताना ना तुम ताना ना ना ना, तुम ताना ना 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 द्वारे, तुम ताना ना तुम ताना ना तुम ताना ना ना ना, तुम ताना ना 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 द्वारे।
इश्कबाज दिल वाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। तो सीधे बड़े कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा, हमको परवाह नहीं जो भी कहता है कहने दे, जग ये भला या बुरा, जैसी भी मर्जी हो हमारी, करते हैं ऐसी होशियारी, पर दिल से यार जो ले पुकार तो जान सार कर डाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, उंगली पे सबको नचा दे हम इंडिया वाले। आँखों की चाबी से थोड़ा बेताबी से चुपके से खोले दिलों के ताले, जाने थे उसको जहाँ देते अपनी माँ देते, जिसकी भी बाहें गले में डाले। दुनिया से हमको क्या ले जाना, यारों के दिल में हो ठिकाना, एक बार होता है प्यार ये लाख बार कहला ले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, उंगली पे सबको नचा दे, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे मित्र जो है घनश्याम साहू, वो 21 वर्ष आर्मी में सेवा दे के बाद हमारे गांव वापस आवा थे सर्विस अपन पूरा करके, और वो जो बचपना है हमेशा याद है हम अल्लाह की काकों खेले हैं, कूदे हैं, गिल्ली डंडा कबड्डी क्रिकेट, और वही मौका हमारा पुनः मिलने वाला है फिर से जब वह सेवानिवृत्त के होके वापस आई गाँव में। तो हमारा बहुत खुशी है कि हमारे दोस्त जो है देश सेवा में रही से और वह वापस आवा थे, इस बात की हमारा बहुत बहुत खुशी हुआ था। अब जो हर बार वो तो सर्विस से मतलब से छुट्टी लेके आवे तो जो हर मोमेंट है होकर हमारा बहुत खुशी मिलते, और जब भी वो आए तो हाँ वो जो माहौल है हमारे मन के और जो मिलना जुलना है वो हमेशा याद रही हमारा, और काफ़ी हमारा गर्व महसूस होते कि हमारा दोस्त जो है अभी सेवानिवृत्त होकर वापस आवत है। वैसे तो मैं भाव से ना बहुत छोटे आ रहा हूँ, बट मैं ओकर बहुत करीबी आ रहा हूँ। कोई भी बात हो ना तो मोला सबसे पहली मोला लगे भाई कि मोला सबसे पहली शेयर करे हो, और मोर बार बोला था बात ला तो मैं एकदम ये हो जाऊँ। जब भी आए ना गाँव में तो हम एक साथ ऐसे गाँव का माहौल ऐसे हो जाए कि सब फ्रेंड जैसे गाँव में हवन तो नहीं मिला, लेकिन वो आए तो एक साथ कभी हमारा वॉलीबॉल चालू कर रही बीच में हो तो वॉलीबॉल खेले बार एकदम हर दिन कोई भी काम छोड़ के वॉलीबॉल खेले जाना है भावसन। और मैं बहुत छोटे हर होकर और बहुत ऐसे अट्रैक्शन करीस कि पहली बार हो हमार गांव के फौजी हरे तो ये नाम से भाव की तैयारी है बहुत जबरदस्त है। वो आवत है तो हमन बहुत खुश है, मन एकदम बिंदास होकर खुशी के हमन जाहिर नहीं कर सकन।
और एक बात कि हमारे युवा मन के तो प्रेरणा स्रोत है, खासकर मैं जैसे मोला बचपन से शौक रही से आर्मी में, तो वो एक प्रेरणा स्रोत रही से जेला देख के हमारा शौक रही से कि आर्मी में जाए के। और वो आए तो एक मतलब ये रहा कि जैसे ठंड के समय आए थे तो रोज सुबह 4 बजे उठ के दौड़े बढ़ जाए है, तो ओकर आए के बाद ही ये सब चीज शुरू है कि दौड़े जा रहे हैं। वो नहीं आए तो ऐसे लगे कि अभी छोड़ यार कोई नहीं है तो काला जावे, तब वो आए तो ओला उठाना है 4 बजे ओकर साथ हमन साथ में जान, जेकर से आज ये कह सकते कि ओकर थ्रू ही आज फिजिकली फिट रहे और एक स्पोर्ट अगर आर्मी में ट्राई बहुत करे हम आर्मी में नहीं हो पाई, लेकिन आज अपन खुद के फील्ड गेन में स्पोर्ट्स में आ गए हो, पंचायत में रोजगार सहायक बन गए, तो अपन फील्ड एक प्रेरणा रही से युवा मन के लिए। और आज जब वो आई तो एक युवा मन के बीच एक नया जोश आ जाए, जेकर से हर आदमी जब वो आई अपन ट्रेनिंग के बारे में अपन सर्विस के बारे में बताई तो हर युवा कहीं ना कहीं प्रेरणा ली। आज जो युवा मन की स्थिति वो स्थिति काफी बेहतर हो जाएगी। मोला भी आर्मी में जाना है करके ना मैं इतना मतलब तैयारी करूँ, इतना तैयार वो जब भी आए ना कभी कभी तो हम 3 बजे भी जग जान ओला उठान वो मोला खुद अच्छा मैं ऊपर घर के सामने में चले जा रहा हूँ, चलना भाई दौड़ाना, अरे हम कहाँ नहीं दौड़े 10 से 15 किलोमीटर दौड़न हमन हाँ वो एक से एक बताया मोला, लेकिन मोर खास करके हाइट की वजह से मनोबल कम रहा है, लेकिन वो कहा कुछ नहीं हो यार ओकर से हाइट के कम हो से जाबे ते की बहुत ट्राई करूँ मैं, लेकिन नहीं हो फिर भी खुश हूँ मैं कि मोर भाई मोर बलदा है, मैं हमेशा और भाव कथ हूँ है ना, टीके वाला सरकार का थे गोविंद वाला क्या बोलते हैं साहब बोलते है ना, मैं भाव बोलता हूँ सरकार बोलते साहब बोलते है ना। ये रामचंद्र के साथ भी पढ़े हो है ना, पढ़ाई में बहुत अभी भी इतना होशियार है कि अभी भी कुछ कर सकते हो इसे है। हाँ। इसे वो बीएससी करे के बाद ही नौकरी लग गई, जस्ट बीएससी करे फर्स्ट ईयर में नौकरी लग गई। हाँ ओकर बाद फिर मोर साथ ग्रेजुएशन पहला फौजी हमारे गांव करके बहुत गर्व होते हैं हमला जो गोविंद कुछ बोलते हैं। ओकर आए के बाद से का माहौल रही के बता सकते हो? आए के बाद तो लागत कि पूरा फिर वही बचपना वाला माहौल वापस आ जाएंगे, बचपना फिर जी यही साइकिल में फिर वही क्रिकेट खेले जाओ। एक बार तो भाव से ना मन ऐसे क्रिकेट खेले रहा कि सुबह सूटे रहा थे साइकिल के आगू में बैठ रहा 3-3 साइकिल में जाने आस पास, इतना मजा आए मत पूछो। वैसी मजा वैसी जिंदगी वैसी बचपन हो जीवो हमने एक बार दिन वापस आने वाला है, नदियाँ फिर नहाए जाओ घुसने वाला और फिर पवई रानी धर चले पवई रानी, तो एक माहौल रही आए के बाद। और मोला ज्यादा ये है कि युवा मन के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी और आने वाला समय में हमारे गांव से बहुत ज्यादा संख्या में फौजी मन निकली ऐसी उम्मीद है, और ये उम्मीद में कारगर भी रही ऐसे हम सबके विचार सोच है। और आए से तो इतना खुशी है कि पूरा गांव कर आए से खुशी जाहिर करे थे, और दोस्त यार में तो खुशी के माहौल है कि 21 साल बाद एक देश सेवा करके जब कोई साथी आई साथ में तो अपन समय जो शेयर करी काबर जब छुट्टी आए वही समय शेयर करे, अब पूरा अपन जीवन के समय शेयर करी तो फिर बहुत ज्यादा मजेदार पल रही वहाँ, जेकर हमन बहुत आनंद ले। वो आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं केशवराम साहू प्रॉपर ग्राम सिमरा बी, वर्तमान मेरा दायित्व उपाध्यक्ष जनपद पंचायत धमतरी घनश्याम साहू, जो कि हमारे भतीजे हैं जो आर्मी में 21 साल जो देश की सेवा देकर आ रहे हैं, और उनको मैं अपनी ओर से मेरे परिवार की ओर से हार्दिक बधाई, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।
उठा के बोलेंगे बोल शंकर भगवान की। जप हर 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 भोला गुरु महादेव। सभी एक साथ झूमेंगे। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो बोल दो। ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो खोल दो। लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में सरजमी का परचम
ओ माई तेरी मिट्टी बुलाए तो ये दुनिया छोड़ के आ जाए, तू जो आवाज लगाए तो तिरंगा ओढ़ के आ जाए। ओ माई तेरे काम नहीं आए तो फिर बेकार जवानी है, बहाए खून तेरी खातिर जितना गंगा में पानी है। अगर जान जाती है तो जाए जाए रे माई, कभी तेरी आन न जाए रे। जला देंगे अपनी हम चिताएं तुझ पे ओ माई, कभी कोई आँच न आए रे। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे।
आवा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। की सुरंग भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव। भोली सी तेरी बांसुरी खो गई सावरे। घायल है तेरा जल, तू नदी है राह बदल, पानी बुलबुला रहा है कल कल कल। तू निकल, तू निकल, माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार, लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव। गगन कहे विजयी भव।
यह नया अभ्यास शांति, आनंद और पूर्णता लेकर आए हैं। ऐसे भगवान राघवेंद्र सरकार, मां भारती और देवों के देव महादेव महाकाल जी को कहा गया है, उनसे हम मंगल प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन सुखमय जीवन बना रहे। आइए इसी क्षण में हमारे मंच में जितने भी विराजमान हैं उनका सबका सम्मान हो रहा है। एक साथ समय का नजाकत और समय को ध्यान में रखते हुए मैं पुनः एक साथ नाम का वाचन कर रहा हूँ और उनका सम्मान में हम सब जुड़ जाएंगे। इस अतिथि मंच पर विराजमान हम देख रहे हैं भाई घनश्याम साहू, जिन्होंने पूरे स्वर्ण पल कह सकते हैं हमारे गांव का तो अतिशक्ति नहीं होगी। आइए उनके परिवारजनों के द्वारा यहाँ पर सम्मान की जो कड़ी है, जो देश की सेवा करते करते अपने गांव जो जननी जहां जन्म लिए हैं, ऐसे व्यक्ति को नमन करते हुए हमारे भाई घनश्याम साहू जी का अभिनंदन। केशव साहू जी उपाध्यक्ष जनपद पंचायत धमतरी, श्री केपी साहू जी अध्यक्ष भूतपूर्व सचिव ग्राम विकास समिति, हेमलाल साहू शिक्षक सचिव साहू समाज सिमरा, शंकरलाल साहू अतिथि हमारे बीच में गौरवान्वित हो रहे हैं। इस मंच की गरिमा है, आप सब आकर के उनके सम्मान में जुड़ जाएंगे। रुपेश पटेल, आइए हम जिनका नाम भूपेश पटेल, आइए जिनका नामों का वाचन हो रहा है। आप सब सम्मान, इस मंच की जो गौरव है, अतिथि नामों का वाचन किए हैं। आप सब के साथ भूतपूर्व सैनिक बारना योगेश साहू सरपंच प्रतिनिधि सिवनी, केशव साहू सचिव ग्राम पंचायत सिमरा, पुरुषोत्तम साहू लाइनमैन, ये सब तमाम हमारे अतिथिगण इस मंच की शोभा को बढ़ा रहे हैं। सुमन साहू मिश्र, ताबिर साहू मोगरा, परमित पाल बारना और कार्तिक निशा सिमरा। हाँ, समय का ध्यान में रखते हुए आपका हम सार्वजनिक स्वागत अभिनंदन करा रहे हैं। आप सब हमारे इस अभिनंदन को स्वीकार करेंगे और जैसे ही सम्मान, हाँ, इसके पश्चात जो इस मंच में संक्षिप्त उद्बोधन ग्रामीण अध्यक्ष केशव राम साहू जी उपाध्यक्ष, केपी साहू जी अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक जिला धमतरी, और उसके बाद जो क्रम है उद्बोधन का क्रम उनका मैं वाचन कर रहा हूँ। प्रमिला साहू और अंतिम उद्बोधन हम सबके बीच में होगा। रिटायरमेंट अभिनंदन वंदन, अतिथि आएंगे, अतिथि आते रहेंगे, अतिथि जाते रहेंगे, ये रीत है। चलिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, चलिए उद्बोधन की कड़ी से आप सबको जोड़ने का मैं हाँ, चलिए उद्बोधन हमारे बीच में भाई दिलीप पटेल जी इस उद्बोधन का शुरुआत करेंगे और अपना अनुभव जो आपने भी अपने जीवन का उस स्वर्णिम काल जिन्होंने मातृभूमि की सेवा में आप क्या दिलीप
विशाल जी उद्बोधन के लिए ये बाइक और सामने आ जाएंगे तो फोटो आ जाएगा हाँ हाँ नहीं फोटो खोला थे बोलो श्री रामचंद्र की, भारत माता की। आज बड़े ही गर्व की बात है कि आज हमारे गांव सेमरा से घनश्याम साहू जो नायब सूबेदार के पद से अपन गृह ग्राम में प्रवेश करे हैं और आज के मंचासीन पर आसीन हमारे भूतपूर्व सैनिक के गांव के वरिष्ठ और गांव से आए हुए माता बहन, युवा साथी, छोटे छोटे बच्चे, आप सब का सादर प्रणाम है, नमन है। वास्तविक में बोलते ना कि एक फौजी इधर सामने देखना, इधर एक जीवन सामने एक वरमास की तरह होता है जे अपन कोसों दूर अपन जो ड्यूटी है दिया सामने अलग अलग क्षेत्र, चाहे हम अधिकतर जानथन कि जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, ये हमारे बॉर्डर है, लेकिन और भी ऐसे कई क्षेत्र है जो इतना साल के सर्विस में 21 साल के सर्विस में कई अलग अलग जगह अपन सेवा दे हैं। और हमारे घनश्याम साहू जी शायद एक बारे में बता दो कि आ जाओ थोड़ा पास आ और सिग्नल को हम साधारण सी बात बताते कि हमारे मोबाइल एक ओकर सेवा है और आज बहुत ही खुशी की बात है कि जे मन से यही मन से जेकर स्वागत करें हम गैर सुरक्षित वैसे हम यहाँ तक पहुँचे ना तो हमार जिंदगी के सबसे बड़े जीवन और मेडल है। हम यहाँ पे आज सुरक्षित और घनश्याम साहू जी है यहाँ पे गृह आगमन में प्रवेश करी उसके लिए आमोला तहे दिल से धन्यवाद कि भाई जैसे आप जो ये कार्यक्रम ला हमार जो तत्कालीन जो ऑन सर्विस में हावे साथी बना, बड़ी खुशी की बात है कि ये मौका में छुट्टी है अपन समय निकाली और ये कार्यक्रम ला रोचक बना के भव्य रैली तैयार करके क्रूज से गृह ग्राम सेमरा तक पहुंचाए में अपन योगदान दिस ओकर लिए जो सर्विस में है वो सैनिक भाई वाला में सादर प्रणाम करत हो, वंदन करत हो। और ज्यादा समय नहीं लो तो सामने आज की डेट में हम देखता ना युवा पीढ़ी में आज की डेट में हर गांव में गलत रास्ता और हमारे लिए एक समय है, हमारे युवा साथी के लिए समय है जो हमारे मंच में इतना सारा सैनिक और सर सम्मान आज अपन 21 साल सर्विस करके जो यहाँ पे उपस्थित हुए जेकर लिए हम सब युवा साथी सीख लेना चाहिए कि अपन गलत रास्ता छोड़ के अपन सही रास्ता में आए और हर कोई चाहते कि सैनिक के जो सम्मान मिलते ना
बड़ा ही गर्व की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। आज सभी और साथी से निवेदन करत हन कि ये मुकाम तक पहुंचो, आप मन के भी ससम्मान सस्वागत यही मन से होगी और ज्यादा आज पूरा समय आपका है, आपके लिए रहेंगे। आइए अगली उद्घाटन की कड़ी से मैं जोड़ना चाहूंगा। चलिए नहीं वैसा संकेत मिला था तो मैं बोल दिया। हाँ चलो अगली उद्घाटन से हम जोड़ने का प्रयास करते। हमारे गांव के मुखिया ग्राम विकास समिति सेमरा के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र कुमार साहू जी और हमारे गांव के युवा मन के लिए एक प्रेरणादायक है। मैं समस्त ग्रामवासी की ओर से उनके परिवार को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि घनश्याम साहू जी के जो पिताजी है और पिताजी स्वर्गीय जसवंत भाई बड़े भैया जी एक उन्नत कृषक थे। उनके 3 पुत्र थे, 2 बड़े और छोटे शिक्षक के क्षेत्र में थे और सबसे छोटे घनश्याम बेटा वो देश की रक्षा के लिए गए थे। उनके गृह ग्राम में पुनः आगमन हुआ है, रिटायरमेंट हुआ है। मैं ऐसे दिव्य स्वर्गीय जसवंत साहू जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे पुत्र को, एक संस्कारित पुत्र को जन्म देकर हमारे गांव, हमारी समाज, हमारी देश की गौरव बनाया है। और हमारे घनश्याम साहू जी ने हमारे जब भी हमारे गांव में आयोजक, धार्मिक आयोजक जब भी होते वो बढ़ चढ़ के हिस्सा सहयोग दान अपने दिया है। अरे यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान दिखता है, जमाना सिर्फ उड़ान दिखता है। अरे लहरों की तो फितरत ही है, अजी क्या लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की। अरे मंजिल उसी की होती है जो नजरों की। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। परम सम्मानित यह मंच, समस्त आज के सम्मानित स्वागत अभिनंदन सैनिक सम्मान समारोह के कार्यक्रम में आज के बहुत ही यह अद्भुत और अलौकिक क्षण जिसके आप सभी इस कार्यक्रम के साक्षी बने। पूरे कुरुद से हमारे जवान का भव्य स्वागत विभिन्न ग्रामों से गुजरते हुए चतरा कातरगोड़, झोराना गांव, सिवनी होते हुए पूरे गांव का भ्रमण करते हुए आज हमारे ग्राम के वीर सपूत सम्मानीय घनश्याम साहू जी का सेवा नृत्य के बाद प्रथम आगमन। ऐसे इस शख्स के लिए इस मंच से जोरदार हार्दिक अभिनंदन, तालियों से आप सम्मान देंगे। साथ ही साथ इनके मंच में विराजमान इनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रमिला साहू जी, इनके लिए भी इसका सम्मान जोरदार तालियों से अभिनंदन चाहूंगा, जो कोई इनके कदम कदम पर चलते हुए इनको हमेशा प्रेरणा स्रोत के रूप में मिला और देश की कर्तव्य को पथ पर आगे बढ़ाते हुए इनका एक सराहनीय योगदान मिला। आज के इस कार्यक्रम के सम्मानी केपी साहू जी, भूतपूर्व सैनिक साहू। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जवान, जय जवान, भारत माता की। आज ग्राम सेमरा में आयोजित सैनिक सम्मान को ही नसीब होता है जिन्होंने अपने घर बार परिवार गांव सभी को छोड़कर भारत माता की सेवा के लिए चले जाते हैं। सारे अपने त्याग बलिदान सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं भारत माता की सेवा के लिए।
ऐसे वीर सपूत का आगमन गांव के लिए और हम सबके लिए बड़े ही खुशी की बात है। और यह खुशी को आप लोगों ने उसके स्वागत और सम्मान में व्यक्त किया। ऐसा स्वागत सम्मान बहुत ही कम बिरले लोगों को ही मिलता है। मैं युवाओं से भी आह्वान करूं कि आप भी भारत माता की सेवा के लिए तत्पर रहिए। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे कि आपका भी सेना में चयन हो और आप भी माँ भारती की सेवा के लिए जाएं। और जब जाएंगे तो भी आपका भी सम्मान इसी तरह से गांव के लोग सम्मान के साथ आपको विदा करेंगे। और जब आएंगे तब भी आपका पूरे सम्मान के साथ आपका स्वागत करेंगे। ऐसा ही सम्मान एक सैनिक को प्राप्त होता है। इन्होंने अपने जीवन के 21 वर्ष सिग्नल रेजिमेंट दुश्मन कहाँ छुपे हुए ये बताने का काम करता है। दुश्मन कहाँ पर है, क्या कर रहा है, यह बताता है और इन्फेंट्री उसको जाकर गोली से मारता है। जब तक हमारे ये जवान घनश्याम साहू जी नहीं बताएंगे कि सैनिक दुश्मन कहाँ छुपा है, आतंकवादी कहाँ छुपा है, तब तक पता नहीं चलेगा। और इन्हीं के बताए हुए निशानदेही पर हमारे देश के दुश्मनों को, आतंकवादियों को, उग्रवादियों को समाप्त किया जाता है, मारा जाता है। और उसको बड़ी हूँ, मैं समझ जाती हूँ, पर बच्चा ना पीटीएम होता है या फिर स्कूल में कुछ प्रोग्राम हो तो वो फील करता है कि सबके पापा रहते हैं, मम्मा मेरे पापा नहीं रहते हैं, ऐसे करके। तो उस टाइम पे थोड़ा सा लगता है कि हाँ साथ में होना चाहिए, पर समझ जाता है। बच्चा मेरा बहुत समझदार है, वो जानता है कि पापा फिर से 3 महीने 4 महीने में आएंगे। कोविड के टाइम पे तो कभी कभी ना 9 मंथ पे भी आते थे छुट्टी, साल में एक ही बार आए थे, एक बार तो वो समझ जाता है समझाने पे। पर ठीक है, अब क्या बोलूं। अभी आ गए हैं फौजी साहब, तो मैं उनकी उज्जवल भविष्य के लिए यही बोलना चाहूंगी कि जैसे वो आर्मी में एकदम कर्तव्यनिष्ठ थे, अपने काम को एकदम लगन के साथ, ईमानदारी के साथ करते थे। इनके जूनियर सीनियर सभी इनकी तारीफ करते थे। पर ये वैसे इंसान हैं जो कभी अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, न कभी बोलते हैं कि मैंने उसके लिए ये किया, वो मेरे लिए ये नहीं किया, कभी उसके मन में ऐसे नहीं रहता है। मैं यही चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड आगे भविष्य में अपने जीवन के दूसरे अध्याय में भी ये ईमानदारी, ये कर्तव्यनिष्ठ और जो उनका व्यवहार है वो आगे वैसे ही रखे और मेरा बेटा अपने पापा के कदमों पर चले, वैसे ही सीखे। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा अपने पापा की तरह बने। बेशक मैं फौज भेजूँ ना भेजूँ, पर उनका जो व्यवहार है वो चीज़ उनके में झलकनी चाहिए मेरे बेटे में। मुझे ये लगता है कि वो होना चाहिए और वो ज़्यादा टाइम मेरे साथ ही रहा है, तो अभी उसको समय मिलेगा कि अपने पापा के साथ वो चीज़ सीखे, क्योंकि बचपन से मेरे साथ रहा है, अभी 12 साल का हो रहा है। तो अब लगता है कि अब ज़रूरत है उसको और सही समय में रिटायरमेंट के लिए फौजी साहब। तो बस धन्यवाद, थैंक यू। आप सब आए इसके लिए। रह चुकी है, आर्मी माहौल देख चुकी है और आर्मी में मेरा रवैया कैसा था ये सब वो जानती है, इसलिए उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। वो उनके तरफ से उनका विचार था। बाकी मेरे बारे में व्यक्तिगत परिचय आप सबको पता है, क्योंकि मैं इसी गांव का हूं और छुट्टी यहीं आता था। मैं नायब सूबेदार घनश्याम, अब रिटायर्ड। आप सभी ग्रामवासियों का, वरिष्ठ जनों का, गणमान्य जनों का, मातृशक्ति का, मेरे सभी युवा मित्रों का, मेरे सैनिक भाइयों का जो ऑन सर्विस है और यहाँ पर आए हैं। मैं जिस परिवार को छोड़कर आया हूँ और मेरे सभी एक्स सर्विस में रिटायर्ड सैनिक बंधु, जिस परिवार से मैं जुड़ने जा रहा हूँ, इसके अलावा मेरे नाते रिश्तेदार, मेरे परिवारजन, मेरे मित्र लोग, जिनके बदौलत ये कार्यक्रम में या हम सब मतलब प्लान कर पाए और एक अच्छा आउटकम हम देख रहे हैं। मेरी धर्मपत्नी प्रमीला साहू, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आर्मी की इस यूनिफॉर्म का इससे अच्छा आखिरी मौका या आखिरी दिन नहीं हो सकता था। इतनी अच्छी शानदार तरीके से कल के बाद आप मेरे को इस यूनिफॉर्म में नहीं देखेंगे,
वैसे 2 दिन हो गया, लेकिन रिटायर्ड वालों को थोड़ा 1-2 दिन का रहता है कि आप 1-2 दिन पहन सकते हैं अपने फंक्शन के लेकर के। 31 अक्टूबर 2025 को मेरा लास्ट सर्विंग डे था। उसके बाद से एक रिटायर्ड सैनिक फिर यूनिफॉर्म नहीं पहन सकता है। कल भिलाई में भी एक हमने छोटा सा फंक्शन किया था, वहाँ पर भी यूनिफॉर्म पहना था, उसके लिए मैं गौरवान्वित था। और आज ने जो इज्जत दिया है, मैं पूरे गली भ्रमण में रहा, हर किसी से जान पहचान से मातृशक्तियों से मुलाकात करता रहा बीच में। सभी एक नए रूप में इसको देख रहे थे, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इसको इतना सम्मानित किया और पूरे सैनिक परिवार को गौरवान्वित किया। इस समारोह को इतना शानदार बनाने के लिए मैं जिसका मैं नाम बधाई दिया है, अपना दिलीप भाई ने भी। मेरा पर्सनली दो है कि हर बच्चे में कोई ना कोई इंटरेस्ट रहता है, ख्वाहिश रहती है, मान के चलो। अगर कोई इसको थोड़ा डीपली देखे तो उसको पता चलता है कि उसका फील्ड या वो किस एरिया में जाना चाहता है, वो थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है। तो वैसा ही मेरे साथ था, मान के चलो। बचपन में गांव का घर का माहौल ऐसा था कि खेल कूद और पढ़ाई दोनों मेरे लाइफ में साथ चीजें चलती रहती थी, और दोनों में आप लोगों के कहने के अनुसार मैं ठीक था। उसी का परिणाम था कि शारीरिक रूप से भी जो मापदंड होता है, कोई बेल्ट कैप की नौकरी का, डिफेंस की नौकरी का, और जो सर्टिफिकेट्स का रिक्वायरमेंट होता है, जो सर्टिफिकेट से जो पढ़ाई की जरूरत होती है, वो अपने आप ही मतलब फुलफिल हो गया था। तो उसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ये था कि जानकारी नहीं थी आर्मी का। अब उसके लिए मान के चलो मेरे को ही चुना था। मैं लकी हूँ, शुक्रगुजार हूँ, या अपने आप को बहुत ही किस्मतवान मानता हूँ कि मैं अपने गांव का पहला डिफेंस पर्सनल हूँ, पहला आर्मी का बंदा हूँ। पैरा मिलिट्री में और भी सर लोग हैं बिल्कुल, बट थोड़ा सा ज़्यादा अंतर तो नहीं रहता, ऐसा कुछ बोलूँगा नहीं मैं, बट थोड़ा सा होता है कि उनकी लीव या पेमेंट वगैरह का, तो उस टाइप से कोई गाइडेंस मिला नहीं था बेसिकली उस समय। गांव लेवल में कहना चाहिए। तो मैं जब पढ़ाई के लिए बाहर निकला तो थोड़ा सा वास्ट नॉलेज हुआ उन चीज़ों का, और कॉलेज वगैरह में एनसीसी ज्वाइन किया था, उससे भी फिर एक मोटिवेशन मिला कि किस तरफ जाना चाहिए सर के। हालांकि आजकल के बच्चों या सब में ही पहले टीवी को देख के बेल्ट कैप वाले को या आर्मी इनको देख के एक उत्साह रहता था कि इधर ही जाना करके, उसी डिफेंस की नौकरी आर्मी में जाना ऐसा करके। बट मैंने थोड़ा सा उसके लिए प्रयास किया और लकी रहा कि मैं भिलाई में पढ़ रहा था और उसी समय पहले सिलेक्शन में कोशिश किया था, तो मेरा पहले सिलेक्शन में ही हो गया था। मेरे गांव से और भी दोस्त लोग उस समय आए थे, अनफॉर्चुनेट रहे, बट उस वाले बैच में मैं अकेला सेलेक्ट हुआ था बोरिया गेट सेक्टर 4 से। तो इस प्रकार फिर मेरी आर्मी की जर्नी स्टार्ट हुई, एक प्रकार से कहना चाहिए। 24 सितंबर 2004 को मैं आर्मी और उसके अंदर कि भाई अभी यहाँ पोस्टेड हूँ वहाँ पोस्टेड हूँ सर के, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता रहता है, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। सबके साथ होता है, मैं अपना ही क्या बोलूँ। जब भी कोई फौजी आता है लीव में और वापस जाता है, तो वो जो बीच के 20-25 दिन ऐसे कटते हैं, ऐसे भागते हैं कि लगता है कोई पीछे पड़ा हुआ है सर के। उसके बाद जाते समय बिल्कुल आंखों में आंसू। हमारी बेटियों का तो जैसे शादी के टाइम पे एक बार विदाई होता है तो जी भर के रोते हैं, लेकिन फौजी भाइयों का तो मेरे को ऐसा लगता है कि हर 3 महीने या 6 महीने में हर बार उनकी विदाई होती है। तो वही हाल मेरा भी था। मैं जब भी आता था छुट्टी से और वापस जाने के बाद में अपनी माँ, अपनी धर्मपत्नी, उनको याद करके जाते समय रोता था। ये सच्चाई है, इसको मैं नहीं झूठ लाऊंगा। ये सबके साथ होता होगा, बिल्कुल मैं इसको मानता हूँ मैं। बाकी जिस रैंक में मैं था, नायब सूबेदार रैंक है, जेसीओ रैंक बोलते हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक। इस रैंक में 24 साल की नौकरी आपको लागू है, 2 साल आप एक्सटेंशन और कर सकते हो। बट मैं 21 साल कर आया हूँ, सॉरी 26 साल और 2 साल है। 26 साल आपकी फुल नौकरी है, 2 साल का आप उसमें और वृद्धि कर सकते हो। तो 28 साल तक की मेरी नौकरी थी। हालांकि मैं 21 साल में आया हूँ। मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिया है
वहाँ भारती की चरणों की सेवा करने के पश्चात अब मेरी दिली इच्छा हुई कि मैं अपन छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करूँ इसी के। वही सोच के मैं यहाँ माँ भारती के चरणों में माफ़ी मांग के छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करे बना हूँ। और मैं रिटायर्ड हो गया फिलहाल आर्मी से, लेकिन मैं टायर्ड नहीं हूँ भाई। और जो बोलते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी गई थे, मोरो कैरियर में अभी इंटरवल है यार, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बाकी परिवार के बारे में चाचा श्री केशव जी ने, राजेंद्र साहू जी ने बताया है। मेरे पिताजी को हर कोई जानता ही है, उसमें मैं ऐसा कुछ बोलूँगा नहीं। वो बिल्कुल सरल स्वभाव के थे, उनको मैं अपना मोटिवेशन मानता था। उनका अचानक जाना भारत माता की जय। उनका समय नहीं हुआ था, बेसिकली यही कहूँगा। वो अचानक ही चले गए। बहुत कुछ प्लान था, साथ में कुछ करेंगे ऐसा करके। इतना ही कहूँगा कि उनका जाने का भी समय नहीं हुआ था। ठीक है, थोड़ा बहुत इमोशन चलता रहता है। बाकी मैं अपने माता जी को, जिन्होंने बचपन से मतलब एक अपना सुपुत्र देश के लिए समर्पित कर दिया था, उनको मैं सादर धन्यवाद करता हूं। और उनके ही सिखाए हुए गुण और व्यवहार हैं जो आप सबके बीच में हूं। और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को कोई नफरत तो नहीं करता होगा, कम से कम करे। प्यार तो चलो करे ना करे वो डिफरेंट चीज़ है, बट मेरे को कोई नफरत नहीं करता होगा, मेरे को ऐसा लगता है। और इंटायर सर्विस में भी मैंने यही सीखा। मैं अपने कलीग्स, मैं अपने जूनियर, अभी भी मेरे पास जो टच में है फर्स्ट सेकंड यूनिट वाले बंदे जो लगभग 18-19 साल हो गए, वो भी मेरे को कॉल करते हैं कभी कभी और हाल चाल पूछते हैं, अपने बारे में बताते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो बंदा मेरे साथ थोड़ा काम किया है वो मेरे को याद रखा है अभी तक। तो उस हिसाब से मैं यही बोल सकता हूँ कि मेरे माता पिता ने जो मेरे को व्यवहार दिया है, जो सिखलाई दिया है, वो बिल्कुल सही है। और किसी भाइयों को, किसी यंगस्टर्स को इस टाइप का मतलब कोई मोटिवेशन लेना है, मैं मोटिवेटर नहीं हूँ भाई, बट जो मैं करता हूँ या जो मेरी रूटीन है इस टाइप का है, तो वो भी अगर आप फॉलो कर लोगे तो मतलब एक ठीक ही हैबिट रहेगी, ये बोल सकता हूँ। बाकी आज कल रूटीन सर्विस तो खत्म हो गई है भाई। यंगस्टर्स, हमारे जो युवा मित्र हैं, अभी स्कीम चल रहा है अग्निवीर, जो फिलहाल 4 सालों के लिए है। और उसमें भी, जिसमें मैं भर्ती हुआ था टेक्निकल बोल के, उसमें भी मतलब जीडी में फाइट ज़्यादा है। जीडी, अगर आप अग्निवीर जीडी में जाते हो तो कंपटीशन ज़्यादा है, अग्निवीर टेक्निकल में जाते हैं तो कंपटीशन कम है भाई। ठीक है, फिलहाल 4 साल तक का ही प्रोविजन है, उसमें फिर 25% को लिया जाएगा सर के प्रोविजन फिलहाल चल रहा है। बट फर्स्ट बैच अभी कंप्लीट नहीं किया है और इसका एक अमेंडमेंट टाइप का चल रहा है कि ये 50% या 75% तक का हो सकता करके, कि हमारे गांव में इस चीज की कमी है, जिसके कारण कि खेल कूद के क्षेत्र में हमारे तरफ से कोई भी लड़का या लड़की मतलब आगे नहीं बढ़ पाया अच्छे तरह से आज तक। तो मैं पंचायत लेवल में भी जब आऊंगा तो एक मतलब अपने तरफ से विशेष आवेदन दूंगा कि ऐसा कुछ व्यवस्था हो सके कहीं। हालांकि जमीन है, जमीन तो ऐसे पैदा करने से पैदा होता नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन तब भी अगर कुछ अधोग टाइप पे या टेम्पररी टाइप में कोई उसका जुगाड़ हो पाए या कोई व्यवस्था हो पाए तो ये पूरे गांव के लिए एक बहुत ही अच्छा समय रहेगा, अच्छा टाइम रहेगा कि कोई खेल मैदान वगैरह की व्यवस्था हो करके, ताकि देश जो हमारे गांव की युवा पीढ़ी है उस क्षेत्र में भी आगे बढ़े और उस क्षेत्र में भी हमारे गांव का नाम रोशन करे। अंत में मैं आप सभी का सादर धन्यवाद करता हूं और मैं आप सबसे निवेदन भी करता हूं कि मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करना कि जो मैंने छोटा सा सपना देखा है कि उसको मैं फुलफिल करूं आगे भविष्य में करके, तो मैं उसको पूरा कर सकूं। भगवान मेरे को मेहनत करने की शक्ति दे ताकि मैं एक और किसी क्षेत्र में
अपने गांव का नाम और अपने धमतरी जिला और अपने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोले अधिका प्रेम परिचय को पहचान बना देता है और प्रेम विराट को गुलिस्तान बना देता है। प्रेम की भाषा ना ठुकराई जाए, क्योंकि प्रेम ही इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम ही इंसान को भगवान बना देता है, भगवान बना देता है। आइए हमारे तमाम भूतपूर्व सैनिक इंडियन आर्मी प्रदान किए हैं, बहुत बहुत साधुवाद। और लीजिए मैं क्रमशः सम्मान की जो कड़ी है उनके नामों का वाचन कर दूं। हाँ, सम्मान के क्रम में जुड़ जाएंगे। का स्वागत, अभिनंदन पूरे जोरदार जयकारा लगा दीजिएगा। भारत माता की, भारत माता की। चलिए अभी सम्मान हो रहे हैं भाई केशव साहू जी अपने पूरे परिजन के साथ, और इसके बाद तुरंत शीघ्रता करेंगे ग्रामीण विकास समिति सिमरा के तमाम पदाधिकारीगण। हमारी आवाज आप तक पहुंच रहे होंगे, तो आप आवाज को सुन करके शीघ्रता के साथ इस मंच में चले जाएंगे। और स्वागत सम्मान में भी जो मयारू संगीत ऐसे नाम यहाँ पर आया है। हाँ, हमारे ग्राम विकास समिति के तौर कह सकते हैं हम सबके लिए बहुत ही गौरव का विषय, गौरव का दिन, अविस्मरणीय पल, ऐतिहासिक पल। श्याम साहू जी, इसके तुरंत बाद साहू समाज जो भी यहाँ पर है, साहू समाज के हमारे हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। ऐसे दोस्त यार इस लम्हे, इस पल के साथ बने हुए हैं। और ऐसे ही मयारू संगीत जो हमारे भैया श्रीमती प्रमिला साहू, ये मयारू संगीत के क्रम में मैं नाम का वाचन कर रहा हूँ, आप सभी आ जाएंगे। सुनीता और सीमा, ये सब आ जाएंगे। और जिनका नाम यदि मैं बोलने में भूल रहा हूँ तो आप स्वीकार करेंगे। सुनीता पटेल और सीमा डहरे, आइए। ये मयारू संगीत श्रीमती प्रमिला साहू जी का आ जाएंगे। बहुत ही बढ़िया सुथरा पल। आइए पूरे जोड़ी के साथ सम्मान स्वागत पा रहे हैं। और कहते हैं जो सोच से परे हो, अजी जो सोच से परे हो वो आर्मी का जुनून होता है, और जो मंजिलें से न डरे न रखे। कि इस बीच में मैं बिन बुलाए कैसे जाऊं, वास्तव में कहते हैं बिन बुलाना जाना नहीं चाहिए, लेकिन यह तो एक ऐसा राष्ट्र प्रेम,
इस मंच में जितने भी बच्ची गौरव शुरू से लेकर आखिर तक के हम श्रीफल इनके मित्रगण आ जाएंगे भाई लेखराम टहरे और आने भाई दोनों वाले भाई आप जनों से आग्रह है आप आकर के उनके इस मंच की जो गौरव रही है जो इस मंच का सम्मान रहा है हमारे बड़े भैया के रूप में और दोनों शिक्षक के पद पर बैठते हैं। अभिनंदन सम्मान स्वागत करना चाहेंगे हमारे बीच में है। आइए बहना का नाम तो मैं नहीं ले पा रहा हूँ और इनके सम्मान में श्रीमती परमिला साहू जी हाँ इधर और है ये पंडाल आपका है भोजन आपका आप सभी बैठेंगे और इसके बाद इसी मंच पर हमारी माताएं बहनें से मैं करवत निवेदन कर दूं आप व्यवस्थित होकर के जहां जिस जगह में तो हमारे पुरुष वर्ग के भी लोग यहाँ पर भोजन पाने के लिए आए हुए हैं उनको भी जगह दिखा करके मंच आपका है भोजन आपका है और हमी को खाना है हमी को खिलाना है। रामायण का कार्यक्रम होना है मोर मयारू मानस परिवार ग्राम गुदगुदा आप सभी को गुदगुदाने के लिए इस मंच में आएंगे। खाना खा करके यदि आवश्यकता है तो आप घर से छत्तीसगढ़ अंचल नहीं अपितु पूरे हमारे भारत के विभिन्न कोनों पर अपना ख्याति प्राप्त करने वाले मंडली का आगमन संकेत मिल चुका है। आगमन इस पावन ग्राम सिमरा की भूमि पर हो चुका है। आप सबका साथ आप सबका सहयोग जितने भी गणमान्य नागरिक है ग्राम बुद्धिजीवी जो विशिष्ट जन हैं उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ अभिनंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ। आज भी सब घनश्याम साहू जी के इस गृह आगमन में अपना अमूल्य समय देकर हम हिरवानी परिवार को अपना कीमती समय प्रदान किए और आज के इस कार्यक्रम को सफल भावना बनाने में अमूल्य योगदान प्रदान किए। आज हमारे वीर सपूत घनश्याम साहू जी के इस गरिमामयी सम्मान समारोह में अपनी अमूल्य धन्यवाद वंदन अभिनंदन करते हैं और भविष्य में हम सभी परिवार की ओर से वंदे वंदे जय काम से भजन करेंगे तो उस बीच में एक गाना का फरमाइश हुआ है तो अपने तरफ से एक गाना मैं गाना चाहता हूँ। हम सब आर्मी में और जीना इसी का नाम है मुस्कुराहटों पे हो निशान किसी का दर्द इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर हैं फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं
फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं, मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, चली बहार के लिए वो जिंदगी। हो ना हो